पाइथन का स्क्रिप्ट लिखा है वो पाइथन का स्क्रिप्ट अपने आप रन हो जाए। जैसे अभी क्या टाइम हो रहा है, मान लो 12:10 हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि 12:15 पे पाइथन का एक स्क्रिप्ट अपने आप रन हो, जिसके थ्रू किसी डिवाइस पे 2 VLAN क्रिएट करते हैं या उस पर जितने भी पहले से कॉन्फ़िगरेशन है उसका बैकअप ले लें। पर्पस कुछ भी हो सकता है, स्क्रिप्ट किसी भी तरह का हो सकता है, बट हमारा इंटेंशन ये है कि वो स्क्रिप्ट एक पर्टिकुलर टाइप पे अपने आप ट्रिगर हो जाना चाहिए। ट्रिगर मतलब समझते हैं ना, अपने आप चल जाना चाहिए। तो इसे कहते हैं टास्क शेड्यूलिंग। क्या बोलते हैं इसको? टास्क शेड्यूलिंग। तो इसके लिए हमें टास्क को क्या करना पड़ेगा? शेड्यूल करना पड़ेगा। अब टास्क को शेड्यूल कैसे करेंगे, ये भी तो आना चाहिए। तो टास्क को शेड्यूल करने के लिए हमारे पास विंडोज़ में, आप लोग लाइनेक्स पढ़िएगा तो लाइनेक्स में इसके लिए 2 अलग अलग टूल होता है। एक को बोलते हैं क्रॉन टैब और दूसरे को बोलते हैं ऐड। हाँ, लाइनेक्स के लिए बताना भूले, शायद तुम तो थे ही जो बताए थे इन लोगों को। लाइनेक्स शाम में एक शुरू करेंगे, मंडे से 6 से 7:30 7:15 तक पढ़ाएंगे, तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी उस टाइम पे। उतना लेट अलाउड है? 8 बजे तक रहता है, तो 7:15 तक छोड़ देंगे अगर तुम ज्वाइन करोगे तो। 7:15 मैक्सिमम जाएगा, किसी दिन तो 7:30 तक। तो अगर करना चाहोगे तो लाइनेक्स वाला में कर लेना, तुम्हारा है ही। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे होगा इसके लिए। तो विंडोज़ के पास एक टूल होता है इसके लिए, जिसको बोलते हैं टास्क शेड्यूलर। क्लिक करेंगे टास्क शेड्यूलर पे। टास्क शेड्यूलर जब ओपन हो जाएगा तो यहाँ हम जाएंगे क्रिएट टास्क पे। कहाँ जाएंगे? क्रिएट टास्क पे जाना है इसमें। जब आप क्रिएट टास्क पे जाएंगे तो एक छोटा सा यहाँ पे आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले आपको टास्क का नाम लिखना होता है। चाहे तो आप पैरेलल भी, कोई पाइथन का कोड लिखा हुआ है आप लोग के पास? कोई भी? अरे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए कोई है लिखा, तो आप कर सकते हैं इस चीज़ को। नाम यहाँ पे लिखना है स्क्रिप्ट का जो पर्पस है। मान लीजिए हमें कॉन्फ़िगर करना है राउटर को, तो हमने लिखा कॉन्फ़िगर राउटर। जो भी पर्पस है वो आप उसके हिसाब से यहाँ नाम डाल देंगे कि ये जो टास्क आप शेड्यूल कर रहे हैं किस पर्पस से कर रहे हैं। तो राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए कर रहे हैं, दैट्स वाई मैंने इसका नाम क्या रख दिया? कॉन्फ़िगर राउटर या राउटर कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि करंटली हम किस यूज़र से लॉगिन हैं उसको यहाँ पे होना चाहिए। तो करंटली हम अशोक यूज़र से लॉगिन हैं। अगर मुझे कंफर्म करना है कि वाकई हम अशोक यूज़र से ही लॉगिन है या किसी और यूज़र से लॉगिन है, तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए क्या करना होता है? कंट्रोल शिफ्ट एस्केप बटन को दबाना होगा। क्या दबाना होगा? कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप बटन को दबाएंगे। और यहाँ कंट्रोल शिफ्ट एस्केप बटन पे आने के बाद हमें कहाँ चलना होगा? यहाँ आना होगा यूज़र्स में, और यूज़र्स में आके हम देख सकते हैं कि करंटली हम किस यूज़र से लॉगिन हैं। तो ये कंफर्म करने का तरीका है कि करंटली हम किस यूज़र से लॉगिन हैं। अब इसके बाद यहाँ एक ऑप्शन आता है, इसको चेक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, रन विथ हाईएस्ट प्रिविलेज। रन विथ हाईएस्ट प्रिविलेज। दोनों अलग अलग है। यहाँ पे जीमेल दिखा रहा है। हाँ, और यहाँ पे कुणाल दिखा रहा है। जो टास्क मैनेजर में देख रहे हो तो कुणाल दिखा रहा है, जीमेल दिखा रहा है। और लॉगिन किस, यहाँ पे क्या दिखा रहा है? कुणाल दिखा रहा है। तो डिस्प्ले नेम वही होगा, डिस्प्ले नेम वही अच्छा 2 करंट यूजर यही है जो तुम्हारा लॉगिन है ना, ये इसका डिस्प्ले नेम है। एक्चुअल आईडी है, तुम जीमेल वाले आईडी से ही लॉगिन, ये बस इसका क्या है? डिस्प्ले नेम। हाँ बिल्कुल चल जाएगा, डिस्प्ले नेम ही तुम डाल दोगे तो उसमें चल जाएगा। एक डाल भाई तुम्हारा भी जीमेल से ही लॉगिन है, आप शाहरुख के यूजर से लॉगिन है, तो यही ठीक है। और यहाँ तुम ये देख सकते हो, आप इसको बना
कुछ और है, लेकिन डिस्प्ले में क्या है, ग्राफिक सब में होगा, जिसका कि जीमेल या आउटलुक वाले फॉर्मेट से लॉगिन होगा उसमें, लेकिन यहाँ पे तो गप्पी दिखा रहा है ना। और यहाँ जब हम लोग स्टार्ट मेन्यू से जा रहे हैं तो वहाँ क्या दिखा रहा है, गप्पी दिखा रहा है। तो इसका मतलब जो हम जिस यूजर से करंटली लॉगिन है उसको परमिशन दे देना है, बस यही दिमाग में रखना। तो उसको परमिशन हमने दे दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आना है, ट्रिगर। ट्रिगर कब करना है, ट्रिगर मतलब फायर, फायर कब करना है आपको, हाँ हाँ बिल्कुल। तो आप लोग उन लोगों से बस एक दिन पीछे चल रहे हैं, देखे हैं तब तो सही है। हाँ सेम वीडियो डाला गया है, आ ही रहा। हाँ जय अश्विनी, हाँ नहीं वो नहीं आ रहा, वो ऑनलाइन रहता है, एक दिन नहीं छोड़ता, ऑनलाइन रहता है। अब देखिए जो बाहर का लोग है और ये जो गर्मी जितनी पड़ रही है ना, लोग साथ सोच यही रहा है कि जान है तो जहान है, फैक्ट यही है। अब स्कूल वगैरह में तो गर्मी का छुट्टी हो जाएगा कुछ दिन, नहीं बच्चा वाला स्कूल का छुट्टी हो जाएगा। और बात भी सही है, पर्सनली अगर मेरे से बोला जाए तो ठंडा सबसे बढ़िया है, गर्मी सबसे बकवास। अरे ठंडा बहुत लग रहा है तो एक गो न दूगो स्वेटर पहन लेंगे, दूगो न चार गो पहन लेंगे, लेकिन गर्मी से बचाव के लिए क्या करें। अब ऐसे तो माथा में बांध के नहीं घूमेगा, ये पॉसिबल नहीं है ना। इतना यहाँ न पार्किंग का सुविधा है कि लोग जिसके पास कारो होगा तो कहीं जाना है तो कारे से जाएगा, और ना इतना मुमकिन है कि सबके पास कार ही अफोर्ड कर सके। गर्मी ठंडा में तो पूछो नहीं, तो 2-3 गो स्वेटर डाल दिए, एक जैकेटों के ऊपर जैकेट डाल दिया, लेकिन उससे बच सकते हैं। अब गर्मी में किसी को निकलना है तो भी सोचना पड़ेगा, ठंडवा में कभी भी निकल सकते हैं। और एक चीज़ और, पता नहीं मेरे साथ होता है क्या, गर्मी में एनर्जी लेवल ऐसे रहता है, सुबह उठवो करो तो भी एनर्जी डाउन, और ठंडा में एनर्जी नहीं हो कुछ खाओ तो पता नहीं चलता 4 बज गया, अच्छा अभी तक ना खाए हैं, एनर्जी लेवल बहुत रहता है। क्योंकि उस समय डिहाइड्रेशन तो होता नहीं है। कभी कभी ठंडा में ऐसा भी होता है होगा कि एक को गिलास पानी नहीं पिए तब वो याद नहीं आ रहा कि पानी वो पिए कि नहीं पिए। और गर्मी में उठ के रात में भी पानी पीना पड़ता हो, वो चीज़ें हैं। और ऐसे भी बॉडी में कैलोरीज सबसे ज़्यादा बर्न होता है गर्मी में, ठंडा में तो जमा होता है। इसलिए देखते हैं कि बहुत सारे लोग ठंडा में थोड़ा मोटा जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम भी उस समय बहुत तगड़ा हो जाता है, कुछ खा लो कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बड़ा चीज़ कि उस समय जो फल उल मिलता है, जैसे फल में या सब्जी में सबसे किंग माना जाता है टमाटर को, और है भी। तो टमाटर गर्मी वाला खाइए और ठंडा वाला खाइए, दोनों में बहुत का अंतर है। तो ट्रिगर वाले जगह पे आ जाएंगे, और यहाँ हमें बताना ही पड़ेगा कि ट्रिगर कब करना है। तो इसके लिए हम न्यू पे जाएंगे, और न्यू में आकर के क्या लेंगे, ऑन शेड्यूल पे करना है ट्रिगर, तो यहाँ ऑन शेड्यूल ले लेंगे। वन टाइम एक बार करना है तो हाँ एक बार करना है। 3 तारीख को करना है, हाँ 3 तारीख को। इतने बजे करना है, नहीं, इसका टाइम बढ़ा देते हैं सर, और क्या कर देते हैं 12:25 पे कर देते हैं, या 12:23 पे कर देते हैं। हाँ ठीक है, 3 मिनट बहुत है, 3 मिनट में तो समझा ही लेंगे। बारह बज के 23 पे करना है। अगर डेली करना होगा तो डेली बता दो, वीकली करना होगा तो कौन कौन से दिन पे करना है, मंथली करना है तो कौन से दिन पे करना है, वो आप सब कुछ ले सकते हो। कौन से तारीख पे करना है वो सब चूज़ कर सकते हो। हमें एक ही बार लेना है, एक ही बार इस स्क्रिप्ट को रन करना है, इसलिए हमने इसको एक बार ले लिया और 12:23 ले लिया। इनेबल्ड को चेक करना नहीं भूलना है। उसके बाद हम लोग इसको ओके कर लेंगे। तो हमने बता दिया कि कब ट्रिगर होना है, अब बताना है कि क्या ट्रिगर होना है। तो हम यहाँ न्यू पे जाएंगे, स्टार्टअप प्रोग्राम जाएंगे, यहाँ प्रोग्राम या स्क्रिप्ट पे जाएंगे, और उस स्क्रिप्ट को यहाँ पे हम लोग, तो सिंगल होस्ट कनेक्शन चेक नाम का एक पाइथन फाइल है मेरा,
इसको हम क्या कर देते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं। ये दोनों ऑप्शनल है, ब्लैंक ही छोड़ देता हूँ मैं। उसके बाद कंडीशन पे जाएंगे, कंडीशन में बस इसको हटा देंगे, क्योंकि आप लोगों का अभी चार्जिंग मोड में नहीं होगा तो काम ही नहीं करेगा। इसका मतलब है कि जब चार्जिंग पे रहेगा तब ये स्क्रिप्ट रन करे, ऐसा कोई बात नहीं। इसको हटा दो, बस इसको हटा देना है एज अ कंडीशन। उसके बाद सेटिंग पे जाना है, या कुछ भी नहीं करने का, बस ओके कर देना है। आपने क्या किया, एक टास्क को शेड्यूल कर दिया। अब हमने जो टास्क अभी अभी शेड्यूल करा है उसका नाम क्या है, ये ट्रिगर कब होगा, 12:23, बस 2 मिनट बाद। अगर इसमें कोई चेंजेस बाद में आपको लगता है करना है तो आप डबल क्लिक कर सकते हैं, और डबल क्लिक करके इसमें आकर के हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस, कि ट्रिगर का टाइम वगैरह बदलना हो तो आप बदल दीजिए। एक्शन में कोई दूसरा स्क्रिप्ट भी ऐड करना है तो उसको भी आप डाल सकते हैं। मान लीजिए 2-3 स्क्रिप्ट फाइलें हैं। हाँ, कौन सा, स्टार्ट द टास्क ओनली इफ कंप्यूटर इज आइडल मोड, ये वाला ना, दोनों नहीं, ये दोनों अनचेक रखेंगे, दोनों अनचेक रखेंगे। हाँ, ये हो गया कि एसी पावर मतलब ऑन चार्जिंग। तो ऑन चार्जिंग ऐसा कोई कंडीशन नहीं रहती, मेरे पे तो फिर भी चल जाता है क्योंकि हम अभी चार्जिंग में लगाए हुए हैं। तो इसलिए बस इतना सारा कुछ करने के बाद आपको क्या कर देना है, ओके कर देना है। इवेंट किसको बंद कर दीजिए। अब देखिएगा कि कुछ ही सेकंड के बाद, मतलब जैसे ही 12:23 होगा, उसके बाद ये क्या होगा, ट्रिगर हो जाएगा। जैसे ही 12:23 हुआ, कुछ हुआ क्या, अपने आप आ गया। कुछ लोग कनेक्टेड हैं क्या हमनेट वाले से, हमनेट वाले वाईफाई से आईपी बताएंगे क्या अपना। अब देखिए, ये पाइथन में ही हमने एक प्रोग्राम बताया था इवनिंग वाले ही बैच को। क्या है यहाँ पे, एंटर आईपी एड्रेस टू चेक कनेक्टिविटी। तो क्या डालेंगे यहाँ पे, 192.168.29.30 ना। जैसे एंटर करेंगे तो ये क्या शुरू कर दिया, चेकिंग कनेक्टिविटी आया, रिप्लाई दिया, तो ये हुआ कि हम अपने ज़रूरत के हिसाब से पाइथन में स्क्रिप्ट लिखेंगे और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको हम शेड्यूल करके रखते हैं। तो टास्क को शेड्यूल करना आ गया है ना। अब फटाफट हम लोग 1-2 और प्रोजेक्ट करते हैं मल्टी थ्रेडिंग के साथ और नेटवर्किंग के साथ, थोड़ा सा है ना। देखो यहाँ क्या करता हूँ मैं, यहाँ एक फोल्डर बना देता हूँ। इस फोल्डर का नाम रखता हूँ नेटवर्क ऑटोमेशन। अब इस नेटवर्क ऑटोमेशन वाले फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। अभी क्या है, पूरी तरीके से क्या है, ब्लैंक है। अभी इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं। अब हम पाइथन का एक नया प्रोग्राम लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? एक नया प्रोग्राम लिखने वाले हैं। हाफ ऑफ स्क्रीन पे इसको रख लेते हैं, हाफ ऑफ स्क्रीन पे इसको रख लेते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि हमारे नेटवर्क में कितने डिवाइस होंगे अभी? एक से लेके बहुत ज़्यादा तो 254 तक होगा, यही ना होगा? एक से लेके 254 तक होगा। तो 2-3 प्रोजेक्ट हम लोग कर लेते हैं तो उसमें हमारा सारी बातें आ जाएंगी। सबसे पहला प्रोजेक्ट क्या करने वाले हैं हम? राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू जनरेट रैंडम पोर्ट नंबर फ्रॉम 1 to 2000। ये पहला क्वेश्चन होगा। राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट रैंडम पोर्ट नंबर फ्रॉम 1 to 200 एंड स्टोर इन अ फाइल नेम्ड पोर्ट। इसका ये मतलब हुआ सर कि हमें एक पाइथन का ऐसा स्क्रिप्ट लिखना है जिससे कि क्या होगा, जिससे कि एक फाइल जनरेट हो और उस फाइल में 1 से लेकर के 2000 तक पोर्ट नंबर कैसे हो, 1 2 3 4 ऐसा लिख करके आ जाए। समझ में आ रही बात? दूसरा प्रोग्राम लिखना है मुझे, राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट रैंडम आईपी एड्रेस फ्रॉम 192.168.1.1 से ले करके 192.168.1.1 नहीं, अभी अपने ही नेटवर्क को लेके चलते हैं, से ले करके 29.254 तक and store in a file named IP address। IP एड्रेस के नाम से एक फाइल बना होना चाहिए और उसके अंदर ये चीज़ें दिखनी चाहिए। चलिए, सही है यहाँ तक। तीसरा जो प्रोग्राम हमें लिखना है, राइट अ प्रोग्राम टू ask IP address from user and ping the IP at 3 times only। 3 बार पिंग करना है। राइट अ प्रोग्राम टू ping all IP that has been stored in IP address.txt file। Write a program to ping all IP one by one that has been stored in IP address.txt। Write a program to scan port that is open or क्लोज। क्योंकि किसी डिवाइस पे के बारे में जानना है तो हमें जानना पड़ेगा कि उसका पोर्ट ओपन है या नहीं। जो पोर्ट ओपन होगा उस पर हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो क्या लिखेंगे? राइट अ प्रोग्राम टू स्कैन पोर्ट
that is that is open or closed. Write a program to scan port closed after loading port in the program from, कहाँ से लोड करेगा, port.txt फाइल. यहाँ जो port.txt फाइल बनाए थे उसी में से उठा करके यहाँ आपको पिंग करके देखना है. Write a program to chatting app in which a server can be able to chat with multiple clients. मल्टीपल मतलब अगर वो भी मैं लिख दूँ तो लिख देता हूँ, ज़्यादा नहीं, 2 ही लेके चलते हैं. अभी तक क्या होता था, एक ही क्लाइंट से ना बात होती थी, तो 2 क्लाइंट्स एट अ टाइम. और अगर ये सीख लिए तो हम लोग बहुत सारा काम कर पाएंगे. फिर राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेस अ राउटर. राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेस अ router using telnet अगर इतना आ गया तो समझ लीजिए कि आपको ऑटोमेशन आता है. आखिरी वाला में क्या था कि एक स्क्रिप्ट लिखना है, जिस स्क्रिप्ट को रन करे तो राउटर टेलनेट के थ्रू रिमोटली एक्सेस हो जाए और उस पर एक इंटरफेस क्रिएट करें लूपबैक और उस पर आईपीओ डाल. शुरू किया जाए. नोट कर लिए.
आइए, अगर इन सारे क्वेश्चन को हम लोग आंसर कर लिए तो समझ लीजिए कि हमारा सारा चीज़ कवर हो जाएगा। इससे पहला ही क्वेश्चन को हम लोग बनाना शुरू करें। राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट रैंडम पोर्ट नंबर फ्रॉम 1 to 200 नहीं है 2000 एंड स्टोर। अब अगर सोचिए ना सर, अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पे बोल दिया जाए, शुक्ला जी को हम बोल दें यहाँ पे कि पोर्ट के नाम से का बना लीजिए और इसमें लिखते जाइए 1 2 3 4 और 2000 तक लिखना है। बोलेंगे तो सर 2 तो यहीं बच जाएगा लिखिए में। इसके अलावा अगर बोल दें 65,536 तक, तो अक्षा जी बोलेंगे इतना में तो हम अपने घर से घूम के चलाएंगे दोबारा। हाँ, वो भी 2 दिन अगर इतना लिखना पड़े तो। लेकिन यही तो पावर है स्क्रिप्ट का, यही तो पावर है स्क्रिप्ट का। क्या दिमाग लगा सकते हैं? चलिए, ये पहला प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। बताइए कितने लाइन का मात्र कमांड है, इतना लिखने में कितना समय लगेगा? और अगर लिखना होता 65,536 बार तब हालत ख़राब हो जाता। लेकिन अभी कुछ नहीं, 1 मिनट का भी काम नहीं अगर आपको टाइपिंग आपका अच्छा है तो। अब इसी कोड को हम रन करते हैं। इसे हम सेव कहाँ कर लेते हैं? मान लो कहीं भी डेस्कटॉप पे ही कर लेते हैं। नाम क्या डाल देते हैं इसका? नाम इसका डाल देते हैं कोड जनरेटर। कोड जनरेटर, कोड जनरेटर। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या आ गया? फाइल हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड कोड रेंज जनरेटेड इनसाइड द क्लास। आगे बात समझ में? अब यहाँ आकर के देखेंगे, डबल क्लिक करेंगे, क्या बात है, 20 से लेके कहाँ तक आ गया होगा ये लिख करके? हमको पढ़ने में बहुत समय लग जाएगा, लेकिन इसको लिखने में समय नहीं लगा। यही पावर है किसका? स्क्रिप्ट का। ऐसे जाना पड़ेगा। देखो 2000 तक कर दिया है। क्या ये मज़ेदार है अपने आप में? तो बस कुछ लाइन का कोड लिखिए और इसे जैसा चाहिए उस तरीके का काम करवा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया सर। हुआ बाकी लोगों का? कर रहे हैं क्या साथ में? हो गया? क्या कुछ एरर है क्या? आ रहे हैं। अगर अब हम चाहते ये है कि एक रैंडम आईपी जनरेट हो जाए, यही ना? तो इसके लिए एक अलग फाइल बनाएंगे हम लोग। फाइल एक वेरिएबल लेंगे, आप लोगों ने भी लिया होगा, यहाँ तक तो समझ ही रहे होंगे। अब इसी लोकेशन पे लेना है, तो ये लोकेशन हम क्या कर लेते हैं? कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और बस फाइल का नाम बदल देंगे। फाइल का नाम यहाँ port.txt है और हम क्या ले लेंगे? IP address .txt कर देंगे। पहला काम तो ये था। और दूसरा काम क्या करना था कि एक हम स्ट्रिंग बना के रख लेते हैं। रख ले, और इस स्ट्रिंग में पहले से लिख लेंगे 192.168.29 इतना लिख के रख लेंगे हम पहले से। नहीं रख सकते क्या? इवन की लास्ट में हम डॉट भी लगा के रख सकते। यहाँ तक कैसे रख लेंगे? 192.168.29 डॉट, और उसके बाद लास्ट में। अब आइए, अब एक लूप चलाएंगे हम फॉर आई इन क्या रेंज। और रेंज कहाँ से कहाँ तक जाओ? 1 से लेके 254 तक जाओ। तो 54 तक जाना है तो क्या लिखेंगे? 255 लिखेंगे। अब हम क्या चाहेंगे कि स्ट्रिंग में पहले आई को कॉन्केटिनेट कर लो, और जो वैल्यू आएगा उसको राइट करवा देना फाइल पे। यही ना करवाना है। तो हम करेंगे क्या? पहले लिखेंगे IP और इक्वल टू क्या डालेंगे? IP इक्वल टू स्ट्रिंग प्लस कॉन्केटिनेट। ऐसे होता है आई, ऐसे लिखेंगे तो एरर आ जाएगा, बोलेगा कि स्ट्रिंग के साथ नंबर कॉन्केटिनेट नहीं होगा। तो ठीक है, इसको पहले क्या बना लेंगे? स्ट्रिंग। तो पहली बार में अगर स्ट्रिंग का वैल्यू है 192.168.29 डॉट, और इसके बाद क्या आ जाएगा? 1,
अगली बार में क्या आ जाएगा 192.168.29.2, क्योंकि आई का वैल्यू हमेशा क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ये लॉजिक लगाना था। अब इसी को हमें क्या कर देना है, फाइल में राइट कर देना है। तो फाइल डॉट राइट, और राइट क्या कर देना है, आईपी को। अब लाइन भी चेंज करवा देनी है, तो फाइल डॉट राइट। लगभग वैसा ही कोड है कि नहीं है, बताइए, जो ऊपर वाला था। अरे एक्स्ट्रा क्या करना पड़ा, यहाँ एक फिक्स स्ट्रिंग है और उसी के साथ यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर देना पड़ा, दैट्स इट। नहीं, और एट लास्ट क्या कर देना है, फाइल डॉट क्लोज, फाइल को बंद कर दीजिए। और अगर कोई मैसेज वैसेज देना है तो वो भी दे सकते हैं, फाइल हैज बीन क्रिएटेड एंड रैंडम IP stored in the file, ऐसा कुछ मैसेज दे देना है। अब देखें रन करके, रन करते हैं फाइल को, क्या आया, फाइल हैज बीन क्रिएटेड एंड रैंडम IP stored in the file। अब इसको ओपन करके देखेंगे IP एड्रेस को, तो देखो 192.168.29.1 अप टू मैक्सिमम कहाँ तक गया होगा, 254 तक। क्या यही ना क्वेश्चन था आप लोगों के लिए? तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप मिला के देखिए, यहाँ से यहाँ तक का कोड तो लिखना था जो पहले वाले लाइन से लगभग मिलता जुलता है। नहीं, अब आते हैं थर्ड। पहले इसको रन करके देख लीजिए, जब इतना मेहनत किए तो आप लोगों का भी हुआ या नहीं, उसके बाद जैसे ही आप लोग का हुआ है। नहीं, अब इसके लिए क्या कोड लिखना पड़ेगा अक्षर जी, क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू आस्क IP एड्रेस फ्रॉम यूजर एंड पिंग द IP एट 3 टाइम्स। कैसे हम लोग यहाँ पे CMD खोलते हैं तो जनरली हम क्या लिखते हैं, पिंग लिखते हैं, पिंग और IP। हम चाहते नहीं, वो नहीं करना पड़े, हम बस लिखें यहाँ पे कनेक्शन चेक या कनेक्शन चेक, है ना, या CC। CC हम बस इतना लिखें यहाँ पे पाइथन, और उसके बाद cc.py। तो अभी ये क्या कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि जैसे ही ऐसा करूँ तो ये कनेक्शन चेक करके बता दे। नहीं, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है जिसका नाम है OS। क्या नाम है, OS। क्या लिखेंगे, इंपोर्ट OS। क्या करना है, इंपोर्ट करना है OS को, ऑपरेटिंग सिस्टम OS। अब क्या करना है इसके बाद, उसके बाद यूज़र से पूछ लेना है IP। तो यूज़र से IP पूछने के लिए हम क्या करेंगे, IP पूछ लेते हैं हम। तो IP और स्क्रीन को साफ करने के लिए, OS के पास एक फंक्शन होता है सिस्टम, और इसमें एज अ आर्गुमेंट क्या पास कर देंगे, CLS। क्या, क्लियर स्क्रीन, CLS। अब यहाँ क्या करना है मेरे को, इसके बाद हम चाहते हैं कि एक लाइन प्रिंट करके आए, स्टार 60 ऐसे प्रिंट करके आए। उसके बाद IP पूछे मेरे से, तो हम से क्या पूछे, इनपुट, और क्या, इंटर IP टू चेक कनेक्टिविटी, IP टू चेक कनेक्टिविटी। हाँ जी बिल्कुल। अब उसका पिंग करने के लिए हमारे पास सिस्टम के पास एक फंक्शन है, OS के पास एक फंक्शन है सिस्टम, और इसके ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ेगा पिंग। क्या लिखना पड़ेगा, पिंग। और पिंग के बाद लिखना होता है -n, और उसके बाद बताना है कितनी बार। तो यहाँ लिखा हुआ है सर कितनी बार पिंग करना है, 3 टाइम्स, तो आपको 3 यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब किसको पिंग करना है वो बताना पड़ेगा। तो किसको पिंग करना है वो तो यहाँ पे IP डायरेक्ट लिख नहीं सकते डबल कोट्स के अंदर, तो यहाँ पे प्लेस होल्डर डाल देंगे, है ना। प्लेस होल्डर के बारे में बताए ही थे कि मान लीजिए कि वहाँ कुणाल नहीं बैठा है तो बैग रख दिया, तो बैग अभी क्या है, प्लेस होल्डर का काम कर रहा है, वो कुणाल का सीट है, रिप्रेजेंट कर रहा है। कहीं ट्रेन से सफ़र कर रहा है मान लो प्रेम,
अभी प्लेटफॉर्म पे घूम रहा है तो वहाँ पे अपना टोपी उतार कर रख दिया। तो टोपी क्या है? प्लेस होल्डर है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। ये भले ही बाहर है लेकिन इसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है? टोपी। तो टोपी को बोलेंगे प्लेस होल्डर। तो यहाँ पे प्लेस होल्डर को कैसे लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट। हाँ, आप उनका सीधे कोई नहीं बैठ सकता। हाँ, मतलब ये है, वहाँ लिख देना गब्बर। ऐसे नहीं बैठता है। ऐसे नहीं बैठता है। अरे बहुत खिस्सा कहानी है। वो रिजर्व सीट है ना। नहीं बैठ जाता है इसे। अब इसे लूटता ना तो बैठ जाता है। हटा के इसको। बहुत होता है इस तरह का। अब इसके बाद और जानबूझकर कैसे लोग करते हैं, इस तरह का इंसिडेंट देखने को मिलता है। जनरली तो हम सफ़र करते हैं, जनरल प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। यहाँ से इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? डॉट फॉर्मेट, और यहाँ वही रुमाल या टोपी के बदले कौन है वो यहाँ पे लिख दीजिए फॉर्मेट के ब्लॉक में। फॉर्मेट एक फंक्शन है जहाँ पास करते हैं इस प्लेस होल्डर का वैल्यू। तो इस प्लेस होल्डर के वैल्यू के रूप में क्या डाल देंगे? आईपी। इसका मतलब पिंग करो कितने नंबर ऑफ टाइम्स? 3 टाइम्स। किस आईपी को? तो जो आईपी यूज़र इनपुट करेगा उसको। लेकिन पिंग करने से पहले यहाँ पे एक प्रिंट करवा देते हैं, चेकिंग कनेक्टिविटी विथ, और यहाँ आईपी उसका आ जाना चाहिए। ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, डिसेंट लुक आएगा। नहीं, और उसके बाद अगर हम चाहें तो ये वाली लाइन को प्रिंट कर लेते हैं। बस इतना ही लिखना था आपको, पिंगिंग वाला को। ये आपका, अब अगर नहीं यकीन तो आओ इसको मैं दिखा देता हूँ। कहाँ सेव किए हैं? डेस्कटॉप पे सेव किए हैं ना। इसके लिए हमें रन खोलना होगा, CMD पे आना पड़ेगा। अभी ये CMD पे आ गया हूँ मैं, CD स्पेस डेस्कटॉप लिख लेते हैं। कोड मैं पूरा दिखा देता हूँ। यही तो कोड है जो यहाँ से नीचे दिख रहा है आपको। अगर मुझे इसको रन करना होगा तो क्या लिखेंगे हम? रन करना होगा तो एज सिंपल हमें लिखना पड़ेगा सिर्फ क्या? पाइथन, और फाइल का नाम क्या है अपना? कोड जनरेटर .py। जैसे ही रन करेंगे तो स्क्रीन भी साफ कर दिया। वाह, स्क्रीन भी क्लियर किया। गौर किए इस बात को। अब हमसे आईपी पूछ रहा है। मैंने यहाँ क्या डाला? 192.168 और एक आईपी डाल दिया 29.30 सपोज। अब जैसे ही हम 30 डालेंगे तो क्या लिखा? चेकिंग कनेक्टिविटी। 3 बार पिंग करेगा, फाइनल रिजल्ट दिया और काम खत्म। तो एक ढंग का हम लोग क्या बना चुके? एप्लीकेशन बना चुके कनेक्शन चेक करने के लिए। अब इतना लिख लीजिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा बनता है? लिखिए, फोटो ठीक है, फाइल दे देंगे पूरा, लेकिन अभ्यास कीजिए, चाहे यहाँ हो या घर पे हो, अभ्यास कीजिए उसको लिखने का। एक बड़ा कॉमन टूल होता है नेटवर्क में, वो जिसको बोलते हैं आईपी टूल और पोर्ट स्कैनर। अभी दोनों का काम क्या होता है? आईपी टूल का काम होता है जैसे हमको पता करना है कि हमारे वाईफाई से कौन कौन कनेक्टेड है, पता करो तो जरा। तब सबके लैपटॉप पे जाके देखने जाएंगे इसे झांक झांक के? नहीं, आईपी टूल एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको रन करेंगे तो बता देगा कि हमारे राउटर से कौन कौन कनेक्टेड है। जो आईपी अभी कनेक्टेड दिखा दिया, समझ लेंगे कि क्या है वो कनेक्टेड है। तो इसके लिए या तो हम सॉफ्टवेयर जो रेडीमेड है वो यूज करें, या खुद का एक सॉफ्टवेयर बना लें अभी। और दूसरा चीज कि मान लीजिए कि हम एक अटैकर है और हम चाहते हैं कि जो हमारे वाईफाई से कनेक्टेड है उस पर अटैक करना है। तो अटैक करेंगे कैसे? तो पहले ये पता करना पड़ेगा कि कौन कौन सा पोर्ट ओपन है उस पर। तो पोर्ट को स्कैन करना आना चाहिए। तो पोर्ट को स्कैन करने के लिए भी सॉफ्टवेयर आता है रेडीमेड, लेकिन रेडीमेड जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं उसको यूज करने पे कहावत जो आता है लेने के देने पड़ने वो भी हो सकते हैं, बिकॉज उसको बनाने वाला भी कोई बैड गाइज ही है मैक्सिमम केस में।
तो उसमें वो क्या करता है कि जो कोड लिखा ओरिजिनल उसमें कोई और भी स्टेगनोग्राफी करके कुछ हार्मफुल कोड भी डाल सकता है। ये तो वही बात हो गया कि कभी ना होता कि शिकारी खुद शिकार हो जाता है, बहुत पुराना कहानी है इस तरह की, तो वो भी हो सकता है। लेकिन जो कोड हम खुद से लिख करके सॉफ्टवेयर बनाए उसमें तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो क्या हम पाइथन में कोड लिख करके एक पोर्ट स्कैनर नहीं बना सकते? आईपी स्कैनर नहीं बना सकते? बना सकते। आईपी स्कैनर में लॉजिक क्या लगाएंगे? सिर्फ लॉजिक ये लगाएंगे कि एक फाइल बनाएंगे, उसमें पूरा रेंज ऑफ आईपी लिख के रख लेंगे, वो फाइल को ओपन करेंगे और फाइल से एक एक आईपी उठाते जाएंगे और उसको पिंग करके देखते जाएंगे। समझे? तो यहां तक पहुंचे पहले? हो गया सबका? पक्का? पिंग वाला भी करके देख लिया? राइट है प्रोग्राम। अब जैसे कि जो आईपी मैंने डाल रखा है आईपी एड्रेस .txt फाइल में, उस फाइल को उठाना है और उस फाइल से सभी को क्या कर लेना है? पिंग करके देख लेना है बारी बारी से कि किससे कनेक्टिविटी है। इससे ये पता चल जाएगा कि हमारे नेटवर्क में कौन कौन सा डिवाइस अभी लाइव है, इट मीन्स कनेक्टेड है। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा? आईपी को फाइल से रीड करना पड़ेगा, सारे आईपी को। तो फाइल से रीड करने के लिए पहले फाइल बनाना पड़ेगा। चलिए, फाइल इक्वल टू क्या लिखेंगे? ओपन लिखेंगे। और फाइल ओपन करने के लिए ऑलरेडी फाइल का तो नाम वही है, लेकिन इस बार ओपनिंग मोड चेंज हो जाएगा। ओपनिंग मोड क्या होगा आपका? रीड होगा, क्योंकि फाइल से डेटा पढ़ना है, लिखना नहीं है उस पर, है ना। अब फाइल से डेटा को पढ़ने के लिए क्या होता है? फाइल डॉट रीड नाम का एक फंक्शन होता है। ऑलरेडी ये बातें बताई जा चुकी है। इसको रीड करके कहाँ लिख लेंगे? ऑल आईपी, ऐसा एक वेरिएबल बना लेते हैं। ऑल आईपी में आ गया। अब लेकिन ये जो ऑल आईपी आ रहा है इसमें अगला लाइन भी आएगा। अब हम चाहते हैं लाइन को हटा देना, ब्लैंक लाइन आएगा, मतलब दो आईपी के बीच में क्या आएगा? एक ब्लैंक लाइन आएगा। जैसे आइए समझाने के लिए आपको, जैसे ये आ गया ना, और इसके बाद यहाँ पे न्यू लाइन है, तो न्यू लाइन है इसका मतलब कि यहाँ एक स्पेशल कैरेक्टर है, हम चाहते हैं उस स्पेशल कैरेक्टर को हटा दें। तो इसके लिए यहाँ पे फंक्शन होता है और उसका नाम है स्प्लिट लाइन। क्या है? तो क्या लिखेंगे? ऑल आईपी, फिर से लिखेंगे और यहाँ पे क्या डालेंगे? ऑल आईपी डॉट स्प्लिट लाइन्स, स्प्लिट लाइन। अब उसके बाद एक लूप चलाएंगे हम, और उस लूप में हर बार आईपी को पिंग करते जाएंगे। तो लिखेंगे फॉर आईपी इन ऑल आईपी। ऑल आईपी से एक एक आईपी उठा के किस में आएगा? आईपी में आएगा, और यहाँ इसको हम लोग पिंग करते चलेंगे। लेकिन इसके लिए एक काम और करना होगा, दैट इज व्हाट, और वो क्या करना पड़ेगा? गेस कीजिए। इंपोर्ट करना पड़ेगा ओएस मॉड्यूल को, इंपोर्ट करना पड़ेगा ओएस मॉड्यूल को। तो इसी के लिए जगह यहाँ बनाया हूँ मैं। क्या लिखना पड़ेगा? इंपोर्ट ओएस। लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंपोर्ट ओएस। आगे बढ़ें? हाँ बिल्कुल। यहाँ क्या करेंगे हम? तो यहाँ सभी को पिंग करेंगे। तो एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, और क्या मैसेज प्रिंट कर देते हैं? चेकिंग कनेक्टिविटी विथ, चेकिंग कनेक्टिविटी विथ, और किसके साथ कनेक्टिविटी चेक कर रहे हैं? तो आईपी के साथ कर रहे हैं। इसके नीचे हमें क्या कर देना है? एक मैसेज प्रिंट कर देना है, दैट इज स्टार इंटू 60 बार। और उसके बाद हमें क्या करना है? पिंग करना है। तो पिंग के लिए क्या लिखना होगा? os डॉट सिस्टम। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? पिंग -n। कितनी बार पिंग करना है? 3 बार करना है। अब प्लेस होल्डर के कहानी तो बहुत बार समझा चुके हैं, यहाँ प्लेस होल्डर डालेंगे, डबल कोट्स और डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पे क्या डाल देंगे? आईपी। ये कनेक्टिविटी चेक करने वाला, ओके। एक हम इसका ब्रैकेट, हाँ इस तरीके से। और उसके बाद फिर हम चाहते हैं कि ये लाइन यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? एक लाइन आ जानी चाहिए, ऐसे कंट्रोल भी। अब रन करके अगर हम देखेंगे तो देखना
अच्छा पहले इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव कर लिए, हम CMD पे आएंगे, CMD से चेक करते हैं इस बार। अगर इसी को हम रन करते CD स्पेस डेस्कटॉप और उसके बाद क्या लिखेंगे हम पाइथन और क्या है हमारा पोर्ट जनरेटर। देखना सबसे पहले क्या किया, पहला IP उठाया उससे पिंग किया, फिर क्या चेकिंग कनेक्टिविटी विथ 29.2 उससे पिंग कर रहा है। इस तरीके से इस फाइल के अंदर जितना भी एड्रेस हमने डाला है सारे एड्रेस को 1 बाई 1 उठा रहा है और 1 बाई 1 उठा करके क्या कर रहा है, उससे कनेक्टिविटी चेक कर रहा है। तो क्या एक अमेजिंग हमारा एप्लीकेशन बनता जा रहा है। ऐसा ही एप्लीकेशन बना बनाया भी आता है जिसको कहते हैं IP टूल्स, IP स्कैनर, लेकिन वो किसी और ने बनाया है, ये हम लोग खुद बना रहे हैं। कोड दिखा दें, आउटपुट तो दिख ही गया। ये कहाँ तक जाएगा, 254 तक जाएगा। 30 वाले तक से देख लेते हैं, 30 वाला शुक्ला जी हैं, 30 से रिप्लाई आ जाएगा। तब तक हम साइड कर देते हैं, डोंट वरी। ये पार्ट यहाँ रहेगा, ये पार्ट यहाँ रहेगा कोडिंग का हमारा। अब आप लोग कोड भी एक साथ देखेंगे, आउटपुट भी देखते रहेंगे, क्योंकि कोड भी तो कॉपी कीजिएगा ना। लीजिए, अब हम लोग 5th क्वेश्चन को देखते हैं। 4th क्वेश्चन में क्या किए थे, एक फाइल के अंदर लिस्ट ऑफ IP लिखा हुआ था, उसमें से एक एक IP को पिक कर रहे थे और पिक करके पिंग करके देख रहे थे। अब इस बार क्या करेंगे, हमें पोर्ट स्कैन करना है और पोर्ट सारा किस में डला हुआ है, एक फाइल के अंदर डला हुआ है और उस फाइल का नाम क्या है, port.txt। तो port.txt आगे बढ़ें। तो वही बात, सबसे पहले पोर्ट को स्कैन करने के लिए 2 मॉड्यूल चाहिए। एक मॉड्यूल हमें चाहिए सॉकेट, ऑलरेडी सॉकेट पढ़े हम लोग, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम सॉकेट इंपोर्ट सब कुछ, इंपोर्ट स्टार्ट कर लिए। अब उसके बाद फाइल को ओपन करेंगे, तो फाइल इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, ओपन लिखना होगा। और ओपन में क्या डालेंगे हम लोग, वही Ctrl+Z, ओपन में तो वही फाइल का पाथ डाल देना पड़ेगा। और फाइल को इस बार भी क्या करना है, हमको रीड ही करना है, लेकिन फाइल का नाम क्या होगा इस बार, तो फाइल का नाम होगा इस बार पोर्ट। किस फाइल को रीड करना है, तो पोर्ट वाले फाइल को रीड करना है। ओके, रीड तो कर लिए। अब वहाँ से पोर्ट नंबर उठा के लाना है, मेरे को पोर्ट ही नंबर लाना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, वही तरीका, सेम तरीका। क्या लिखेंगे, ऑल पोर्ट, ऑल पोर्ट्स, और क्या लिखेंगे ऑल पोर्ट्स के लिए, फाइल डॉट रीड, फाइल डॉट रीड। अब मुझे ऑल पोर्ट्स, और इसमें क्या लिखेंगे, फाइल डॉट स्प्लिट लाइन्स, क्या लिखेंगे, स्प्लिट लाइन्स, जैसे यहाँ पे हम लोग IP में किए थे, सेम थिंग। अब मुझे क्या करना है, एक लूप चलाना है। क्या चलाना है, एक लूप चलाना है। और उससे पहले एक सॉकेट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक सॉकेट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो सॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ, चलो मान लो सर्वर ले लेते हैं या नोड ले लेते हैं, चलो नोड ले लेते हैं। नोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉकेट, ऐसे ही बनता है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके द्वारा, नोड के द्वारा हमें एक फंक्शन कॉल करना होगा, नोड डॉट कनेक्ट _ex। और यहाँ ex में 2 चीज़ें डालनी पड़ती हैं, IP और पोर्ट। अब पोर्ट तो एक एक उठा के डालना पड़ेगा। अच्छा IP तो हमने डाला ही नहीं, तो IP पूछ लेते हैं यूज़र से, IP पूछ लेते हैं, इनपुट ले लेते हैं, एंटर IP एड्रेस ऑफ नोड। आप IP यूज़र से पूछ लीजिए,
चलिए ये भी सही बात है। तो यहाँ हम आईपी के जगह पे आईपी डाल दिए हैं, सही बात है, लेकिन पोर्ट के जगह पे एक एक बार पोर्ट उठाना पड़ेगा मेरे को, नहीं, पोर्ट क्या करना होगा, पिक करना पड़ेगा। तो ये काम तो हमें लूप के थ्रू करना पड़ेगा ना। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर पोर्ट इन ऑल पोर्ट्स, ये ना। तो इससे क्या होगा कि ऑल पोर्ट से एक एक पोर्ट किस में आता जाएगा पोर्ट के अंदर, यही मैं पास कर दे रहा हूँ यहाँ पे। और ये वैल्यू मैं क्या डाल देता हूँ, किस में, ये वैल्यू डाल देता हूँ रेस्पॉन्स में, या रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं उसमें। अब ये 0 या 1 वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर मैच कर जाएगा तो 0, नहीं मैच करेगा तो 1 रिटर्न करेगा। तो यहाँ हम एक कंडीशन डाल देंगे, क्या कंडीशन डाल देंगे, इफ res इक्वल टू 0, अगर रिजल्ट का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, है ना। अगर ऐसा हो तो मैसेज क्या प्रिंट कर दो, पहले तो आईपी, पहले तो पोर्ट, तो क्या लिखेंगे, पोर्ट ऑन, और उसके बाद क्या आना चाहिए, ऑन, और आईपी जैसे पोर्ट ऑन 192.168.29.30 इज ओपन, ऐसा मैसेज दे देगा आप। जैसे 1 या इससे पहले लिखा होना चाहिए पोर्ट, तो ऐसे अगर लिखा होना चाहिए तो क्या लिखेंगे, पहले ले देते हैं पोर्ट, क्या दे देते हैं, पोर्ट, उसके बाद पोर्ट का नंबर होगा, उसके बाद ऑन, आईपी होगा, इज ओपन। अब ये मैसेज थोड़ा ढंग का लग रहा है। और अगर ऐसा नहीं हो तो मैसेज क्या आ जाना चाहिए, तो मैसेज आ जाना चाहिए कि पोर्ट ओपन नहीं है, कंट्रोल भी इज क्लोज्ड, क्या आना चाहिए, क्लोज्ड, बस। यही एक छोटा सा। अब अगर हम हर बार चाहते हैं कि एक मैसेज डाल दो, प्रिंट स्कैनिंग पोर्ट ऑन, और किस पे पोर्ट स्कैन करना है, आईपी, ऐसा, और उसके बाद फिर ये वाली लाइन डाल देनी है। अब एक ढंग का प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। अगर मैं रन करके यहाँ से देख लेता हूँ, रन किया, आईपी मांगा, मान लो हम शुक्ला जी का आईपी डालते हैं जी 29.29.30, जैसे एंटर करेंगे, ओ कुछ गड़बड़, यहाँ तो वही काम किया था। हाँ, वो बात नहीं है, यहाँ तो यही ना है, स्पेलिंग देखो तो सही लिखे हैं। तो फाइल डॉट थोड़ी करेंगे, ओ तेरी की, ऑल पोर्ट्स, है ना, ऑल पोर्ट्स डॉट, उसी को ना स्प्लिट करना है जी हाँ। अब आईपी मांग रहा है 192.168.29.30। अब एक क्या कह रहा है, स्कैनिंग पोर्ट ऑन फलाना, उसके बाद क्या कह रहा है, str ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज अ स्ट्रिंग। कहाँ पे भाई, यहाँ आपको डालना है, जैसे स्कैनिंग पोर्ट नंबर, ये तो लिख दिया था,
अब जो आईपी आया है, इस आईपी को, हालांकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आईपी को इंटीजर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं हम। अगर जो एरर बोला था उसके हिसाब से 29.30 क्या कह रहा है ना, इनवैलिड लिटरल आईपी। ये चीज़ तो ज़रूरत नहीं है। अब रही बात कि कहाँ गड़बड़ कर रहा है ये, अगर हम इसमें देखें तो रिजल्ट इक्वल टू, हमने क्या किया, यहाँ से कनेक्ट कर लिया नोड कहने का मतलब क्या हो गया, सॉकेट, ठीक है। तो नोड डॉट कनेक्ट अंडरस्कोर EX, और इसमें हमें वैल्यू क्या पास कर देना है, दो चीज़, क्या क्या, आईपी और पोर्ट नंबर। तो आईपी और पोर्ट नंबर, तो बस कुछ नहीं करना था, इस पोर्ट को क्या डालना था, इंटीजर फॉर्मेट में डाल देना था, दैट्स इट। अरे अभी यहाँ पे किस फॉर्मेट में आ रहा है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा है, इसलिए एरर। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए।